जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वो दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ की महिमा। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। नन्ना लाल जी के आज्ञानुवर्ती आचार्य श्री ज्ञान चंद्र जी महाराज साहेब के सुशिष्य संरत्न आर्यदर्शी जी महाराज साहेब, संरत्न महाराज जी साहेब, संरत्न सूरदर्शन मुनि जी महाराज साहेब, संरत्न गीतार्थ मुनि जी महाराज, संरत्न अनुत्तर मुनि जी महाराज चातुर्मास हेतु राजा मंडी जैन स्थानक आगरा में विराजमान है, जहां जैनाचार्य श्री ज्ञान चंद्र जी महाराज साहेब ने श्री श्वेतांबर स्थानक वासी जैन ट्रस्ट के महावीर भवन में संबोधन करते हुए कहा कि श्रमण हो या श्रावक हो, इनका नाम लेना भी पवित्रता पैदा करने वाला होता है। तो जरा सोचिए, तीर्थंकरों का नाम लेना कितना अधिक पवित्रता करेगा। ऐसा भगवती सूत्र में बतलाया गया है। तीर्थंकरों में चाहे ऋषभ देव का जीवन हो या महावीर का या शांतिनाथ का हो, तीर्थंकर पद में कोई अलग अलग विशेषता नहीं है। जिस प्रकार बंगाली मिठाई में जो छीने से बनती है उसमें रसगुल्ला बनाओ या राजभोग बनाओ या फिर चमचम, सभी मिठाइयों की मूलभूत स्थिति एक समान होती है। केवल आकार, बनावट एवं विभिन्न रंगों से विभिन्नता नजर आती है। इसी तरह तीर्थंकरों के नाम, जीवन, घटनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन मौलिकता सबकी एक समान होती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बीते शनिवार को अखिल भारतीय प्रधान माननीय श्री देशराज जी, उनके साथ अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी लुधियाना पधारे। इसी संदर्भ में एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर BRS नगर A ब्लॉक में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अखिल भारतीय माननीय श्री देशराज जी योग और स्थिरता विषय पर लोगों का मार्गदर्शन किया और महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी ने भी साधकों को संबोधन किया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज, प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। हमारे जीवन की सारी आदि व्याधि समस्याओं का अंत करने वाली है और हमें परम सुख, परम आनंद की ओर लेकर जाने वाली है। शांत मन से, समर्पण भाव से, विश्वास के साथ आज हम 22वीं गाथा की आराधना करेंगे। 22वीं गाथा का संपुष्ट है। 22वीं गाथा को हर गाथा के बाद 2 बार बोलना है। पहले अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कीजिए। ये संसार मेरा नहीं, संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। मैं शुद्ध भावों से परमात्मा के चरणों में समर्पित हूँ। मेरे भीतर में आत्म शक्ति का जागरण हो रहा है। मेरे भीतर में वो दिव्य गुण प्रकट हो रहे हैं जो परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन में थे। उन दिव्य गुणों की आराधना मुझे बड़े परम पुण्य भाव से मिली है। मेरा सौभाग्य जागा है जो मैंने इस आराधना के लिए अपने आप को तैयार किया। संपुष्ट बना लीजिए। संपुष्ट बनाकर जिसको भी आप देखना चाहते हैं इस संपुष्ट साधना में, उनको देखने की पूरी कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए। किसके लिए? स्वयं के लिए, अन्य के लिए, किसी की दुख तकलीफ मिटाने के लिए, या फिर अपने घर का, अपने कार्य व्यापार का पुण्य वर्धन करने के लिए आप ये संपुष्ट की साधना करने जा रहे हैं। क्योंकि तीर्थंकर का अनंत पुण्य होता है। तीर्थंकर के पुण्य के सामने किसी का भी पुण्य नहीं है। अनुत्तर पुण्य, जिसके बाद में किसी के पास कोई पुण्य नहीं रहता। अलग थोड़ा थोड़ा सबके पास होगा,
लेकिन तीर्थंकर का अनंत पुण्य होता है और उस पुण्य का आलंबन लेकर जब हम इस साधना को करेंगे तो हमारे पास भी वो शुभ स्पंदन, वो वाइब्रेशन, वो शुभ तरंगे, वो परमात्मा के दिव्य गुण हमारे जीवन में भी प्रकट होंगे, हमारे सहाय बनेंगे। महसूस करें कि हमने नख से लेकर शिख तक अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया है। 3 बार संकल्प दोहराएं जिनके लिए आप संपुष्ट या स्वयं के आत्मवर्धन के लिए, आत्म शक्ति जागरण के लिए करना चाहते हैं तो मैंने ये संपुष्ट बनाया है। ऐसा महसूस करके 3 बार अपना संकल्प दोहराओ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वोग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रशमित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। जैन धर्म सभी साधु सतियों की मंगल मंगल। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवज्ञायाण, नमो लोये संसाहोण। एस पंच नमोकार सब पावपणासनो मंगलानं च सन्निसिं परमं हवै मंगलं। श्री चत्तारि मंगलारिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं। केवली पुनत धम्मो मंगलं चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पुनत धम्मो लघुत्तम चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंत। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। माधवपुरी यूथ क्लब की ओर से 9वां महान कीर्तन दरबार लुधियाना के गौशाला रोड पर मनाया गया। इस मौके भक्तों के लिए अटूट लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। पिता समझावेंगे जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभु मोहि, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे प्रभु मोहि, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहि, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहि, कब गल लावेंगे, लावेंगे, कब गल लावेंगे प्रभु मोहि, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे प्रभु मोहि, कब गल लावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। मोह दूजी नाही ठौर,
पे हम जावेंगे। मोह दूजी नाही ठौर, जिस पे हम जावेंगे। जिस पे हम जावेंगे। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा रजिस्टर व लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी द्वारा आज लुधियाना के शाहपुर रोड पर 290वें मासिक राशन समारोह का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयोजकों ने कहा कि ज्ञानस्थल मंदिर में लंबे समय से जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं और आज समारोह में लगभग 400 विधवाओं और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे लुधियाना वासियों से अनुरोध है कि ज्ञानस्थल मंदिर में शामिल हो और मानवता की सेवा करके सुख प्राप्त करें। मैं रोशन लाल प्रधान हैप्पी ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜਗਰਾਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਔਰ 20-25 ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨਸਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਔਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ 10ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ परमात्मा ने मैंने शक्ति दी है, मेरी की औकात है और मैं लगातार कोशिश कर रहे हैं। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना में शिवसेना युवा मोर्चा द्वारा शिवसेना युवा मोर्चा के दफ्तर में राष्ट्रीय प्रधान आर.डी. पुरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दोषियों को सजा देने की मांग की गई। इस मौके युवा मोर्चा के प्रधान आर.डी. पुरी और एस.डी. पुरी ने कहा कि हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। हाल ही में जब श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए गए थे तो उसके बाद एक पत्रकार ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान लिखे। इसके अलावा कुछ शरारती तत्वों द्वारा हिंदुओं के त्योहारों को काला दिन मनाने की बात कही जा रही, जिससे कि सभी हिंदू भाइयों में रोष पाया जा रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। जो आज साडी ये मीटिंग की गई है, साडे विच मुख साडे समाज दे विच रोष है कि जदों भी हिंदुओं के कोई भी दिन त्योहार आउंदे आ तां दूजे समुदाय वालों कहा जाता है भी असीं जिहड़ी दिवाली आ उहनूं काली मनावांगे जां त्योहारां नूं असीं काले मनावांगे। ये साडी कौम वालों रोष भी आ और असीं इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि जिहड़े लोग इहो जिहियां भद्दियां शब्दावलियां यूज कर रहे आ भी साडे धर्म नूं साडे त्योहारां नूं टारगेट कर रहे आ, उन्हां ते सरकार नूं सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है। क्योंकि हिंदू समाज एक इहो जिहा हिंदू धर्म है जिहड़ा किसी धर्म का अपमान नहीं करता और किसी धर्म के विरोधी नहीं खड़ता। साडे वालों कभी टिप्पणी नहीं की गई भी किसी दे भी कोई दिन त्योहार होवे उहनूं काला मनाया जाए, पर साडे धर्म के प्रति भी टिप्पणी जिहड़ी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने आज कश्मीर में मारे गए अल्पसंख्यक हिंदू सिखों के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर लुधियाना के डिवीजन नंबर 3 पर कैंडल मार्च निकाला। इस मौके आम आदमी पार्टी के नेता विजय मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कश्मीर के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। अगर दोषियों को फांसी नहीं दी गई तो वे संघर्ष को और तेज करेंगे। पार्टी का फाउंडर मेंबर है, देखा पिछले दिनों कि ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੈਠਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ। क्योंकि उत्थे जिहड़े माइनॉरिटी दे जिहड़े हिंदू आ, माइनॉरिटी दे जिहड़े सिख है, उन्हां दी जिहड़ी सेफ्टी सुरक्षा आ वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी चाक चौबंद नहीं है। और
ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਖਤ ਬੇਨਤੀ, ਸਖਤ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨॉरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ सरकार की जिम्मेदारी है। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बाद इस बार बठिंडा में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे। इस मौके मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा की जाएगी प्रोग्राम में शिरकत, जिसकी प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। जानकारी देते हुए सीनियर डिप्टी मेयर ने बताया कि इस बार दशहरा पंजाब का पहला दशहरा होगा जब बठिंडा में मुख्यमंत्री के द्वारा शिरकत की जाएगी। बठिंडा के रेलवे ग्राउंड में यह 3 पुतले बनाए गए हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ सबसे बड़े की ऊंचाई 50 फीट है और सबसे कम की ऊंचाई 40 फीट। प्रशासन द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से विनती की है कि इस बार बठिंडा के रेलवे ग्राउंड में दशहरा देखने अवश्य पहुंचे। ये पहली बार हो रहा है कि इन्ने बड़े पद्धर ते दशहरा मनाया जा रहा है। इस दे विच मुख्य मेहमान साडे पंजाब दे मुख्य मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी होंगे और साडी इस तों पहलां जिला प्रशासन नाल 3-4 मीटिंगां हो चुकीਆਂ। सारा प्रशासन लग्या होया, सारे वर्कर लगे हुए ने तैयारियां दे विच। आ तुसीं देख रहे हो ग्राउंड सारा कितना घाह खड़ा सी इत्थे और सारी कली कुली हो चुकी है। सारी घाह वढ के एन जमा साफ करता है ते परले पासे तिन्ने रावण, कुंभकर्ण ते मेघनाथ तिन्हां दे बुत बन रहे ने। वो कल परसों तक बन के तैयार हो जाएंगे और ये दशहरा बड़ी धूमधाम नाल रेलवे ग्राउंड दे विच मनाया जाएगा। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेन्द्र।